I request all of you to close your eyes, get connected with your souls, leave everything behind. You are present with your totality. You are totally present with your oneness, as if you are receiving the blessings of divinity. Om Namo Arahantaya. Om Namo Siddhaya. Om Namo Ayariya. Om Namo Vajjayaram. Namo Loe Savasahuram. Eso Pancharamukaro Sarvapavanasano Mangalanam cha Sabbesim Paramam Havai Mangalam. Paramam Havai Mangalam. Om Srimad Kirvana Chakra Sudamukuttate Divyamanekyamala Jyotirjwala Karala Suritamukurika Ghrishtapadarvinde Vyagrurulka Sahasra Jwaladanalashikha Lolapashankushadhe Om Krim Rim Mantrarupe Kshapita Kalimale Rakshamam Devi Padme Rakshamam Devi Padme Rakshamam Devi Padme. जयति जंगम. एक संस्कृत प्रार्थना, प्राचीन प्रार्थना है आचार्य कनक प्रभु की. समय मिलेगा तो इसका अर्थ करेंगे. आज मैं ये प्रार्थना बहुत ही सुंदर है. ये जयति जंगम कल्पमहेरुहो जयति दुःख महार्णवतारका जयति विश्व सनातन दीपको जयति भूतल शीतरुचिर्जिन जयति कोपदवानल नीरदो जयति मानमहेरुहकुञ्जरा जयति कूटकुडङ्गिहिमागमो जयति लोभमहोदधिमन्दर विजयते जगदेकविलोचनो विजयते निरुपाधिकबान्धव विजयते भवरोगचिकित्सको विजयते शिवपत्तनपण्डित जयति मारविकारनिशाकर
प्रसर संवरणैक दिवाकर जयति संस्कृति कानन संभ्रम भ्रमण खिन्न जनैक सुधासर विषय पंकिल मोह जलोलस बहुल राग तरंग भराकुले विजयते विपुले भव पल्वले कमल में कमहो जिन पुंगव कमल में कमहो जिन पुंगव जिन पुंगव जिन पुंगव। पूजा बहन बोलेंगे अभी। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना भी रुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे जगत की हर खुशी। मेहर हो गई मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं, मन में जैसे ज्ञान की हर मोर आए हैं। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं, मन में जैसे ज्ञान की हर मोर आए हैं। गुरु में ही माता और पिता मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। जय जिनेंद्र। भारत की प्राचीन परंपरा
सुंदर परंपरा है। जब भी कोई संत आते हैं, लोग सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। और आपने भी ये परंपरा अमेरिका आने के बाद, न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद ये परंपरा आपने चालू रखी है। अपने देश से दूर है, अपनी प्राचीन संस्कृति से दूर है, फिर भी वो संस्कार, फिर भी वो भाव, वो बात आपने मेंटेन रखा है, बरकरार रखा है। भारतीय संस्कृति की एक बात है कि जब भी कोई संत आते हैं, जिस जगह आते हैं लोग उमड़ जाते हैं उनको सुनने के लिए। ऐसे ही हिंदुस्तान के एक गांव में एक जागे हुए संत पधारे हैं। जागे हुए हैं, जागे हुए मतलब जिन्हें परमात्मा का स्पर्श हुआ है, पधारे। और उस गांव के लोग उमड़ गए हैं सुनने के लिए, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि परमात्मा तत्व को दर्शन कैसे हुआ, कैसे प्राप्त किया। बड़ी संख्या में गांव के लोग पहुंचते हैं उन संत के पास में और कहते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और कहते हैं कि वुड यू प्लीज टीच अस अबाउट गॉड। आपने परमात्मा को, ईश्वर को जाना है, आप सिखाएंगे हमें ईश्वर के बारे में, कैसे जाना जा सकता है, आप कहेंगे हमें। विटी प्रॉफिट रेज द क्वेश्चन, प्रति प्रश्न करते हैं वो प्रॉफिट, वो संत, वो महात्मा, डू यू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्या आपको ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास है। और मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि आपको ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास है। तो हम सब तुरंत हाँ कहेंगे। और उसी गांव के लोगों ने भी इमीडिएटली कहा कि हाँ, हमें विश्वास है। तो संत ने कहा, अगर आपको विश्वास है ही तो मैं क्या सिखाऊं आपको, आपने तो जाना ही है, मुझे सिखाने जैसा कुछ नहीं है, और लौट जाओ। गांव के लोग थोड़े निराश होते हैं क्योंकि बड़ी उम्मीद से, बड़े उत्साह से गए थे कि हमें सिखाएंगे वो भगवान की बात। शाम को उस गांव में मीटिंग बुलाई जाती है और गांव के लोग डिस्कशन करते हैं कि बड़े अनूठे हैं ये महात्मा, ऐसा आसान नहीं होगा। तो कल वापस ये प्रश्न पूछेंगे तो कल क्या जवाब देंगे। और फिर वही हुआ, सुबह पहुंचते हैं और प्रणाम करते हैं, वुड यू प्लीज टीच अस अबाउट गॉड। तो महात्मा वापस कहते हैं, डू यू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो गांव के लोग आज तैयार थे, उन्हें कहा, नो नो नो, वी डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस उम्मीद में, इस आशा में, इस अपेक्षा में कि आज सिखाएंगे वो वापस, अगर हम ये जवाब देते। लेकिन प्रॉफिट रिजेक्शन है, पिटी है। तुरंत जवाब देते, अगर आप मानते ही नहीं है, आपको श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो मैं सिखाऊं क्या। आपका तो दरवाजा ही बंद है, आप सीखने की तैयारी में आए नहीं है। गांव के लोग और निराश होते हैं कि हमारा आज का उत्तर भी काम ना आया। तीसरे दिन वापस आते हैं और वापस वही प्रश्न कर, वही निवेदन करते हैं, वुड यू प्लीज टीच अस अबाउट गॉड। संत कहते हैं कि जानते हो विश्वास, डू यू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गांव के लोगों की बड़ी तैयारी थी। आधे गांव के लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि हम नहीं विश्वास करते हैं, और आधे लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि हम विश्वास करते हैं। और वो ये सोच रहे थे कि हम उन महात्मा को जरा हम घुमा देंगे। लेकिन संत तो संत है, उन्होंने कहा, जो आधे लोग जानते हैं वो बाकी के आधों को सिखा दो, मुझे बोलने जैसा कुछ नहीं।
जब तक 100% तैयारी नहीं है तब तक ये रास्ता खुलता नहीं है, ये मार्ग खुलता नहीं है। मैं नहीं जानती ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई, लेकिन रिलीजन, धर्म इंक्वायरी है। रिलीजन इज एन इंक्वायरी, इट्स अ डिजायर टू नो, इट्स नॉट a set of rituals to follow. धर्म जिज्ञासा है, धर्म प्रश्न है, धर्म इंक्वायरी है, धर्म उत्कंठा है। जब तक प्रश्न नहीं है, जब तक जिज्ञासा नहीं है, जब तक अंदर से आवाज नहीं आती है, तब तक ये मार्ग खुलता नहीं है। हमें लगता है कि कुछ सेट ऑफ रिचुअल्स जो हमें दे दिए गए हैं परंपरा से, हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हम जो करते आ रहे हैं, वो करते ही रहेंगे तो हम धार्मिक हो जाएंगे। हम कुछ प्रैक्टिसेस कर लेंगे, लेकिन धर्म एक इंक्वायरी है, एक जिज्ञासा, एक प्रश्न है, एक प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है। और एक्सपेरिमेंट में प्रयोगशाला, लेबोरेटरी हम स्वयं हैं। किसी और पर प्रयोग नहीं किए जाते हैं, प्रयोग अपने पर किए जाते हैं। दुश्मन हमारा क्रोध खड़ा है, हमारी ईर्ष्या है, हमारा वैमनस्य, जीतना उसको है, और उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर दिन अपने आप को नापते हैं, तोलते हैं, तब धर्म का वो रास्ता खुलता है। महावीर क्यों बने तीर्थंकर? महावीर क्यों बने केवल ज्ञानी? 12.5 वर्ष तक उन्होंने प्रयोग किए। हमने कहा उन्होंने ध्यान किया, हमने कहा उन्होंने साधना की, हमने कहा कि वो जंगल में खड़े रहे, वो खड़े रहे, वो बाहर दिखता है, लेकिन अंदर में प्रयोग है उनके। क्यों क्रोध से मैं हारता हूं? क्यों क्रोध मुझसे ज्यादा मुझ पर हावी हो जाता है? मैं नहीं करना चाहता क्रोध, बावजूद इसके वो मुझसे हो जाता है। मैं नहीं चाहता किसी से ईर्ष्या, लेकिन फिर भी वो ईर्ष्या का कांटा अंदर में कहां से घुस जाता है? सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहां से आता है? और ये छोटी छोटी बुराइयां मुझसे बड़ी हो जाती है। मैं जीतना चाहता हूं और मुझे हराती है। मेरे पास में तो आत्मा की अनंत शक्ति है, पावरफुल है, अजस्र शक्ति है आत्मा की, और आत्मा की अजस्र शक्ति होते हुए ये छोटी छोटी चीजें मुझे हरा देती है। बड़े वॉरियर है महावीर, बड़े वॉरियर है, बड़े संघर्ष कर रहे हैं। और किससे संघर्ष है? संघर्ष स्वयं से है। हम दूसरों से संघर्ष करते ही रहते हैं पूरे जीवन, लेकिन स्वयं से संघर्ष करके देखें जरा, स्वयं से युद्ध करके देखें जरा। मैंने जैसे कल कहा था कि कोई मेरी बात नहीं मानता है तो हम नाराज हो जाते हैं, और हम अपनी ही बात नहीं मानते तो हम कहाँ नाराज होते? यहाँ संकल्प किया और वहां टूटा, यहाँ प्रतिज्ञा की और वहां टूटा। इतने तो कमजोर है। और महावीर का संकल्प 12.5 वर्ष तक वो जूझते रहे, युद्ध करते रहे स्वयं से, और उन सब बुराइयों को हराकर वो केवल ज्ञानी बन गए। प्रयोग किए हैं उन्होंने, भोजन पर प्रयोग किए हैं, मन पर प्रयोग किए हैं, ध्यान के प्रयोग किए हैं, और जो जो प्रयोग किए हैं और जो निष्कर्ष निकला है वो दुनिया को बांटा है उन्होंने नवनीत के जैसे। कहीं से उधार नहीं लिया है, कोई बासी ज्ञान नहीं है उनके पास में, किसी किताब से नहीं पढ़ा है, किसी ग्रंथ से नहीं पढ़ा है। अपने प्रयोग, अपने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने वो मक्खन, वो नवनीत, वो निष्कर्ष निकाला है। लेकिन वो जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला, उनके सामने बड़ी समस्या थी कि उसको कहाँ कैसे जाए, कहाँ कैसे जाए। मैं अगर आपसे पूछूं कि अपने बच्चों को आप कितना प्रेम करते हैं, मुझे स्क्रीन पर अशोक जी दिख रहे हैं, कितना प्रेम करते हैं बिटिया से, कितने प्रेम करते हैं लड़के से, परिवार में कितना प्रेम करते हैं? आप कहेंगे बहुत सारा। तो बहुत सारा तो कोई मैग्नीट्यूड नहीं हुआ। अपने परिवार के, अपने बच्चों को हम जो प्रेम करते हैं उसको भी एक्सप्रेस करना मुश्किल है। कोई अच्छी चीज देख के आते हैं और बड़ी अच्छी लगती है और पूछता है कोई कैसा लगा, बहुत अच्छा। तो जो ह्यूमन लैंग्वेज इज वीक टू एक्सप्रेस व्हाट वी फील,
ह्यूमन लैंग्वेज कमजोर है, हमारे पास भी भाषा नहीं है कहने की कि हम जो फील करते हैं। एक छोटा सा अपने ही बच्चों को हम प्रेम करते हैं, उसको भाषा में कहना मुश्किल है। तो आप सोचिए कि महावीर को अनंत सत्य का दर्शन हुआ, अनंत सत्य का अनुभव हुआ, उस महासत्ता का उन्हें अनुभव हुआ, उस महासागर का, उस अनंत अनंत सत्य का, अनंत आनंद का उन्हें अनुभव हुआ। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पहली बात तो ऐसी कोई सत्ता है ऐसा विश्वास होना मुश्किल। हमें तो लगता है ये शरीर ही बस है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। किसने देखी आत्मा और किसने देखी परमात्मा, और ये सब टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है? दिखता नहीं है ना, दिखता नहीं है, इसलिए श्रद्धा होनी मुश्किल और विश्वास होना मुश्किल। लेकिन बड़े भाग्य से, प्रभु कृपा से कभी श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसको श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं तो हम तो इसी शरीर में जीते हैं और शरीर से ही विदा हो जाते हैं। हमारे अंदर वो संभावना है, इसका हमें बोध भी नहीं होता है। तो पहली तो वो श्रद्धा होना मुश्किल। श्रद्धा होने के बाद में उस मार्ग पर चलना मुश्किल, प्रयाण मुश्किल, चैलेंज लगता है। दुनिया के इतने सारे अट्रैक्शन में हम फंसे हैं कि वो तो हमें लास्ट प्रायोरिटी लगता है, फिर भी चलता है कोई भाग्यशाली। महावीर जैसा फिर चलता है, 100% चलता है, उस सत्य को प्राप्त करता है। जीवन के छोटे से अनुभवों को कहना मुश्किल है, तो उस अनंत सत्य को कहेंगे कैसे? अनंत धर्म है सत्य। मैं आपसे कहूं, ये एक छोटा सा ग्लास, मतलब चश्मा रखने का स्टैंड है। मैं आपसे पूछूंगी इसको एक्सप्लेन करिए, तो आप क्या कहेंगे? व्हाइट एंड पिंक कलर का है, रेक्टेंगुलर है, इसमें हम ग्लास रखते हैं, इसका क्लॉथ कवर है, बहुत सारी बातें आप कहेंगे। लेकिन आप कितनी भी बातें कहेंगे तब भी उसको कहना इनकम्प्लीट होगा। एक छोटा सा चश्मे का, ग्लास का केस है, क्योंकि अनंत धर्म है वस्तु। एक वस्तु में, एक पदार्थ में अनंत धर्म है, और कोई ह्यूमन लैंग्वेज उसको एक बार में उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इससे अनंत है सत्य के धर्म, अनंत धर्म है सत्य, और महावीर ने उसको नए की अपेक्षा से एक एक करके अंश अंश में उस सत्य को कहने का प्रयत्न किया। और महावीर ने कहा भी, लेकिन हमारी समझने की बुद्धि कितनी, हमारा कॉम्प्रिहेंशन कितना। जैसे एक पीएचडी स्कॉलर है, वो किंडरगार्टन के बच्चों को बता रहा है कि आत्मा क्या है, आत्मा का अनुभव क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, किंडरगार्टन के बच्चों को समझाया जा रहा है। और हम जैसा समझ रहे हैं, जैसा हम ध्यान में आ रहा है, और उसी के अनुसार हमने अपनी परंपराएं बनाई, अपना मंतव्य बनाया, और हमने ऐसे अपने शास्त्र लिखे। इसलिए महावीर ने कहा कि सत्य को संपूर्णता कहा नहीं जा सकता, अनेकांत, अनेक है अंत जिसके, वो सत्य है, और उसको अंश अंश में कहा जाता है, उसको अनेकांत कहते हैं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है महावीर का इस दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। आपकी लैंग्वेज में कहूं, सिंपल कहूं, कि हर बात के अनेक व्यू पॉइंट्स हैं, एक सत्य के अनेक व्यू पॉइंट है। आप कहेंगे ये ग्लास केस टेबल पर रखना चाहिए, कोई कहेगा नहीं इस ग्लास केस को अलमारी में रखना चाहिए, कोई कहेगा कि नहीं इसको बाहर ही छोड़ देना चाहिए, बैग में रखना नहीं चाहिए। ग्लास केस है, सिंपल बात है। लेकिन किसी का व्यू पॉइंट है कि अलमीरा में रखना चाहिए, किसी का व्यू पॉइंट है टेबल पर रखना चाहिए, किसी का व्यू पॉइंट है कि इसको हैंडबैग में रखना चाहिए। बात तो एक है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना व्यू पॉइंट है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग देखने का ढंग है। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में विवाद क्यों होता है? क्योंकि ए व्यक्ति का ए व्यू पॉइंट है, बी व्यक्ति का बी व्यू पॉइंट है, और सी व्यक्ति का सी व्यू पॉइंट है, और सभी अपने अपने ढंग से ठीक है। सभी अपने अपने, सत्य की एक विधा को ए देख रहा है, सत्य की एक विधा को बी देख रहा है, सत्य की एक विधा को सी देख रहा है।
हर व्यक्ति का अपना व्यू पॉइंट है और हर व्यक्ति अपने ढंग से सही है, लेकिन उसके साथ में हमारी जुड़ती है ईगो, उसके साथ में हमारा जुड़ता है अहंकार, और हमें लगता है मेरा ही व्यू पॉइंट ठीक है। महावीर कहते हैं तुम्हारा भी व्यू पॉइंट ठीक है। एक ही है और एक भी है। महावीर कहते हैं कि तुम्हारा भी व्यू पॉइंट ठीक है, और हम कहते हैं कि मेरा ही व्यू पॉइंट ठीक है। ऐसा आप ऐसे समझिए कि एक आपके सामने वॉल है, दीवार है। मैं डागा जी को कहूं कि वहां पर एक ऐसी खिड़की है, उसके थ्रू आप देखिए क्या दिखता है। डागा जी कहते हैं कि मुझे पिंक फ्लावर दिखता है। अशोक जी कहते हैं कि मुझे ब्लू, दूसरी खिड़की में से उनकी भी खिड़की ऐसी, वो ब्लू फ्लावर देखते हैं। रवि जी उसमें से पर्पल फ्लावर देखते हैं, और कोई चौथा श्रावक उसमें से व्हाइट फ्लावर दिखता है। सबकी खिड़की ऐसी है, फिक्स, छोटी है, नैरो है, और अपनी अपनी विंडो से हम देख रहे हैं, अपना अपना फ्लावर देख रहे हैं, और सभी सत्य है। लेकिन मुझे सिर्फ मेरा फ्लावर दिखता है, दूसरे का फ्लावर नहीं दिखता है। तो जब दूसरे का फ्लावर नहीं दिखता है तो मुझे लगता है मेरा ही फ्लावर, यही सत्य है। लेकिन जब महावीर देखते हैं तो पूरी दीवारें हट जाती है, चारों फ्लावर को वो एक साथ में देखते हैं। वो चारों फ्लावर को एक साथ में देखते हैं, इसलिए कोई विवाद नहीं है, संवाद ही संवाद है। अशोक जी भी ठीक है, डागा जी भी ठीक है, रवि जी भी ठीक है, सभी ठीक है, लेकिन हम इतना ही देख पाते हैं। और जो केवल ज्ञानी है, जिसने सत्य के दर्शन किए हैं, उसके सामने दीवार ही नहीं है, वो पूरा का पूरा सत्य एक साथ में देखता है। तो महावीर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मानव जाति के लिए है कि अनेकांत सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मेरा भी व्यू पॉइंट है, मेरा ही व्यू पॉइंट नहीं है। हम अडॉप्ट कर ले ये बात। जब परिवारों में डिस्कशंस होते हैं, जब समाज में डिस्कशंस होते हैं, जब कंपनीज में, ऑफिस में डिस्कशंस होते हैं, दूसरे के व्यू पॉइंट को भी हम रिस्पेक्टफुली सुनना, समझना सीख ले, तो बहुत सारे विवाद से बचकर हम संवाद में आ सकते हैं। एक बार अकबर खड़े थे बीरबल के साथ में, अपने महल में कुछ झरोके में खड़े थे, और एक लड़की जोर जोर से, सुबह सुबह 5 बजे का समय था, रो रही थी, बड़े जोर से रो रही थी। तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि क्यों रोती है? मेरे राज्य में इस तरह से कोई लड़की रोए मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्या तकलीफ है इसको? तो बीरबल ने कहा कि कुछ नहीं जहाँपना, इसकी शादी हुई है, इसकी विदाई हो रही है, और जमाई राजा इनको लेने के लिए आए हैं, इसलिए रो रही है। अकबर तो अकबर है, अच्छा तो जमाई के कारण ये रोती है? ये जमाई मेन कल्प्रिट है। ऐसा करो कि इस राज्य में जितने जमाई है सबको फांसी पे लटका दो। मेरे राज्य में लड़की रोए और ये जमाई आके ले जाए इसको, सन इन लॉ, ये मैं पसंद नहीं करता। बीरबल को कुछ अटपटा लगा, लेकिन बीरबल तो विचक्षण है। जहांपना को बात कुछ अलग ढंग से समझाना चाहते थे। उन्हें कहा मुझे थोड़ा 3-4 दिन का समय दीजिए। और गांव के, शहर के बाहर मैदान में बहुत सारी शूली बना दी, और क्योंकि सभी जमाइयों को हैंग करना है उनको, तो कुछ लोहे की बनी, कुछ सोने की बनी, कोई चांदी की बनी, और लेके गए वो जहांपना को, बोला कि देखिए सब जमाइयों को हम अब हैंग कर देंगे, क्योंकि उनके कारण तो लड़कियां रोती है। तो अकबर ने पूछा कि फिर ये चांदी की और सोने की क्यों है? तो बीरबल ने कहा जहांपना आप भी तो किसी के जमाई हो ना। एक ही व्यू पॉइंट से देखा कि वो लड़की रोती है, वो रोती है, और उसका डिसीजन कर दिया कि सन इन लॉ को हैंग कर देना चाहिए। छोटी सी बात थी, उसको कंप्लीट व्यू पॉइंट में अकबर नहीं देख पाया। महावीर का बड़ा कंट्रीब्यूशन ये अनिकांत है। भोजन पर प्रयोग किया है। एक दुनिया के इतिहास में जैन धर्म मात्र धर्म है जिसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट भोजन पे किए। बड़े बड़े डाइट प्लान चल रहे हैं आज, बड़े बड़े नेचर क्योर सेंटर में लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े डाइटिशियंस को कांटेक्ट कर रहे हैं वेट लॉस प्रोग्राम के लिए, और
बेस्ट हेल्थ के लिए प्रोग्राम सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 21st सेंचुरी है, बड़े कॉन्शियस है सब हेल्थ के लिए। लेकिन भगवान ने जो 6 भोजन से संबंधित तप किया उसको अडॉप्ट कर ले। छोटा सा तप उनोदरी, भूख से थोड़ा सा कम खाना, मैं 100% गारंटी कर सकती हूँ कि हेल्थ मेंटेन रहेगी। हम बीमार इसलिए नहीं पड़ रहे हैं कि हमारे पास में भोजन कम है। हम बीमार इसलिए पड़ रहे हैं कि हम जरूरत से ज्यादा, भूख से ज्यादा हम खा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट किए भगवान ने, 6 तप बताए हैं भोजन से संबंधित। अनशन कहा, अवमोदरी कहा, वृत्ति परिसंख्यान कहा, उणोदरी कहा। उन्हीं को हम अडॉप्ट कर ले तो किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हफ्ते में 15 दिन में एक बार आयम्बिल के लिए कहा, कठोर खा लेना, जितनी प्रोटीन की आवश्यकता वो पूरी हो जाएगी। ध्यान के प्रयोग किए महावीर ने। एकमात्र जैन धर्म है जिसमें भगवान ने ये कहा कि नेगेटिव ध्यान भी है और पॉजिटिव ध्यान भी है। ध्यान तो ध्यान है, आर्त ध्यान भी है, रौद्र ध्यान भी है, उसके साथ में शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान तो है। लेकिन भगवान ने कहा कि हम 24 घंटे ध्यान कर रहे हैं, जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती तो हमारी कॉन्शियस में वो चीज खड़ी है, और जो चीज नहीं चाहिए वो हमारे साथ में है। तुम लगातार उठते बैठते, भले भोजन करते हैं, बिजनेस करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो अंदर में खड़ा है। महावीर ने इसको ध्यान कहा है, आर्त ध्यान कहा है, रौद्र ध्यान कहा है। जो चीज नहीं चाहिए लगातार उसका चिंतन, और जो नहीं चाहिए वो है हमारे पास में, तो कब दूर हो लगातार उसका चिंतन, वो भी ध्यान है। लेकिन कषाय ध्यान है, आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, नेगेटिव ध्यान है। और उसको परिमार्जित करके शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना है। एफर्ट लगेगा उसके लिए, मेहनत लगेगी उसके लिए, अपने आप नहीं होता है। जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक नील्स बोर ने कहा कि जैन धर्म का अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, ये 3 बातें जो अडॉप्ट कर ली जाए यूनिवर्सल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, तो दुनिया में कोई विवाद नहीं होगा। एक दूसरे का व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करें। जितनी चीजें हम इकट्ठी करते हैं, हमें जितनी आवश्यकता है उतनी इकट्ठी करें। जैसे उपनिषद ने कहा था कि तुम्हारे लिए जितना चाहिए और बाकी खुले हाथों से बांट देना। अहिंसा की बात भगवान ने करी कि मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, और काया से भी हिंसा नहीं। लेकिन प्रश्न है कि इतना सुंदर धर्म, इतना वैज्ञानिक धर्म, विश्व धर्म क्यों न बन सका? पूरी दुनिया में अमेरिका को नंबर 1 माना जाता है, और अमेरिका में न्यूयॉर्क सबसे आगे माना जाता है। न्यूयॉर्क में जो होता है, जो फैशन निकलते हैं, जो ड्रेसेस निकलते हैं, जो स्टाइल्स निकलते हैं, वो पूरी दुनिया में फॉलो होते हैं। न्यूयॉर्क काफी प्रोमिनेंट और आगे माना जाता है। और न्यूयॉर्क के ही इस प्रबुद्ध समाज से मैं पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी? कौन थे हम? 10 करोड़ से ज्यादा हमारी जनसंख्या थी एक समय। अगर आप सेंसस पढ़ें तो 1 करोड़ से भी कम, मे बी 60-70 लाख से भी कम हमारी संख्या हो गई है, होती जा रही है। इतना बड़ा कन्वर्जन आज जैनों का है। सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, सभी धर्म सुंदर हैं, सभी धर्म का जैन धर्म आदर करना भी सिखाता है। लेकिन जैनों की संख्या क्यों घट रही है? कोई स्वामीनारायण ज्वाइन करता है, कोई ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर रहा है, और मेरी आंख के सामने मैंने लोगों को, जैन बच्चों को मुस्लिम बनते देखा। 10 करोड़ में से 1 करोड़ से भी संख्या हमारी कम हो गई। इतना सुंदर धर्म, इतना वैज्ञानिक धर्म, किसी पर डिपेंडेंसी का धर्म नहीं, इतना एक्सपेरिमेंट का ये रिलीजन, हम क्यों विश्व धर्म नहीं बना सके इसको? क्यों हम थोड़े से लोगों में सिमट के रह गए और सिमटते जा रहे?
आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। एक अंतस केंद्र है, धर्म का अंतस केंद्र है, और एक उसकी बाह्य परिधि है। अंतस केंद्र जो सेंटर पॉइंट है, अंतस में खड़ा है, अंतस केंद्र में खड़ा है अहिंसा, प्रेम, करुणा, सत्य, जो सदा काल सर्वदा सत्य है, जो हमेशा सत्य है। 2500 वर्ष पूर्व भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। अहिंसा पुरानी नहीं पड़ती है, प्रेम पुराना नहीं पड़ता है, सत्य हमेशा सत्य है, वो समय की सीमाओं से परे है। 2500 वर्ष पूर्व भी महावीर ने प्रेम से जीता था सबको, अहिंसा से बांधा था सबको, करुणा की डोर से खींचे चले आए थे लोग, और आज भी उस अहिंसा, प्रेम और करुणा में वही ताकत है। अशोक जी परसों नेपाल की बात कर रहे थे, मैं आपसे क्या कहूँ भी, जब तो अभी पेंडेमिक में 1 वर्ष थोड़ा नेपाल कम जाना हुआ है, लेकिन जब 2015 में भूकंप आया था, हम लोग नेपाल में थे, नेपाली बच्चे थे, कितने सारे बच्चे उस भूकंप में सिंगल पेरेंट हुए, ऑर्फन हुए, और विराट ने तय किया कि उन बच्चों को हम अडॉप्ट करेंगे। अभी इतने सालों में कुछ नेपाली बोलना, सुनना, समझना सीख गए हैं, लेकिन पहले वर्ष में तो नेपाली नहीं समझ में आती थी, ट्रांसलेटर था हमारे साथ में, और कितने ही बच्चे हॉस्टल में एडमिशन लिया। वो बच्चे हमारी बात नहीं समझते थे, हम बच्चों की बात नहीं समझते थे, और मुझे लगता था कि मालूम नहीं हमारी बात उन तक पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती, उनको पता भी है कि नहीं कि जैन साध्वियां हिंदुस्तान से, भारत से आकर हमारे लिए काम कर रही हैं, लेकिन हम कर रहे थे। बड़े ही गरीब और दयनीय बच्चे थे, हम जहाँ रहते थे वो उससे 100 सीढ़ी नीचे उतरकर बच्चों का डोम था, और हम लोग के रूम्स ऊपर थे। आचार्य श्री जी भी हमारे साथ में थे। नेपाल का जो नेचर है वो बारिश का है, जबरदस्त बारिश होती है वहां पर। कितने सारे बच्चे उस डोम में आ गए थे, नेपाली बच्चे, दूर दूर से आ गए थे वो बच्चे, बड़ी तकलीफ में आए थे वो सब। हम बैठते थे, बोलते थे, वो भी हमारी ओर देखते थे, हम भी उनकी ओर देखते थे। एक दिन रात को मूसलाधार बारिश, इतनी तेज बारिश, इतनी तेज बारिश की कोई 1 मिनट के लिए डर जाए, इतनी बारिश। आचार्य श्री जी ने मुझसे कहा, बच्चे, उनका बच्चे तो नीचे हैं डोम में, और बच्चों के लिए हमें थोड़ी तकलीफ हुई कि इतनी बारिश में बच्चे ठीक है कि नहीं। हम लोग नीचे उतरे, 100 सीढ़ी से हम लोग बारिश में भीगते भीगते नीचे उतरे, देखने के लिए कि बच्चे कैसे। मैं आपसे क्या कहूं, मैं बच्चों को देखकर तंग। बच्चे जैसे ही उन्होंने हमें देखा, किसी ने कपड़ा पकड़ा, कोई कमर से लिपट गया, किसी ने हाथ पकड़ा, कोई अपने साथ में बिठा रहा था, जैसे कि उनको पता था कि ये साध्वियां ही हमारी सेवियर है, जैसे उन्हें पता था कि ये साध्वियां हमारे प्रोटेक्शन के लिए आई है, जैसे उन्हें पता था कि इन साध्वियों ने हमें सुरक्षा दी है, भोजन दिया है, पढ़ने की व्यवस्था दी है। लैंग्वेज समझते नहीं थे, बोलते नहीं थे, बट लव हैज नो लैंग्वेज, लव हैज नो बाउंड्रीज। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं थी, और उस दिन मेरे लिए एक बड़ा बड़ा अनुभव था कि भाषाओं से परे, सीमाओं से परे, संस्कृति से परे प्रेम यूनिवर्सल है। प्रेम कहीं भी किसी को स्पर्श कर सकता है। तो 2500 वर्ष पहले भी अहिंसा सत्य था, प्रेम सत्य था, आज भी सत्य है। तो अंतस केंद्र में खड़ा है अहिंसा, प्रेम, करुणा, और बाह्य परिधि पर सर्कमफ्रेंस पे खड़ा है हमारी परंपराएं। हम कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे प्रतिक्रमण करेंगे, कैसे पर्युषण को सेलिब्रेट करेंगे, कैसे हम सेवा पूजा करेंगे, कैसे महावीर जयंती को हम, उत्सव को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ये हजारों वर्षों से ये परंपराएं इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टफुल है, और बड़ा गौरव है कि 2500 वर्ष से हमने इन परंपराओं को संभाला है। लेकिन ये सर्कमफ्रेंस पर है, ये परिधि पर है,
परंपराएं धर्म नहीं है, परंपराओं को जीकर, परंपराओं को प्रैक्टिस करके, रिचुअल्स को प्रैक्टिस करके हमें अंतस केंद्र तक पहुंचना। सामायिक एक प्रैक्टिस है, सामायिक करके हमें मैत्री केंद्र को जागृत करना है। प्रतिक्रमण करके हमें कांटों को दूर करके अपने प्रेम केंद्र को जागृत करना है। लेकिन जब हम धर्म के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तब हैंडेड डाउन होती है, हमारे पास में आती है परंपराएं, और उन परंपराओं को हम धर्म समझ लेते हैं, और उन परंपराओं की प्रैक्टिस में ही हम अपने को धार्मिक समझते हैं। परंपराएं महत्वपूर्ण है, परंपराओं की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, लेकिन परंपराएं सर्कमफ्रेंस पे खड़ी है जो समय सापेक्ष है और समय के अनुसार वो बदलनी चाहिए। परंपराओं को नहीं बदलना है, परंपराएं तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन परंपराओं को वहन करने के तरीकों को शायद समय के अनुसार बदलना पड़ता है, और जो नहीं बदल पाते हैं वो धर्म स्टैग्नेंट हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। हजारों वर्षों की हमारी परंपरा है प्रतिक्रमण की, और बड़े आदर भाव से हम ये प्रतिक्रमण करते हैं। लेकिन 2500 वर्ष पूर्व जब ये प्रारंभ हुआ था बिहार से, तब वहां की स्थिति अलग थी। विकास कम था, साधन कम थे, और जब गांव में गुरु आते थे तो गांव में गुरु ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा विचक्षण, सबसे ज्यादा बुद्धिमान गुरु ही थे। तो सामाजिक व्यवस्थाओं को देखकर वो परंपराओं को वहन करने का तरीका बनाते थे। उन्होंने कहा लाइट नहीं करेंगे, क्योंकि इतने कीड़े, आज भी देखिए बरसात के दिनों में इतने कीड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम लाइट नहीं करेंगे, सब समूह में बैठेंगे। पुरुष की आवाज, माइक तो तब थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तब थी नहीं, तो पुरुष की आवाज थोड़ी मजबूत है, थोड़ी बड़ी है, तो उन्होंने कहा कि प्रतिक्रमण के पाठ पुरुष बोलेंगे। उन्होंने कहा हम अंधेरे में बैठ के करेंगे। उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर ढंग से हम प्रतिक्रमण करेंगे, और वो सुंदर था। उस समय 2500 वर्ष पूर्व उस कॉन्टेक्स्ट में वो ठीक था। लेकिन आज आप यूएस में आ गए हैं, आप न्यूयॉर्क में आ गए हैं, आपके रहने का तरीका बदल गया है, आपका उठने बैठने का तरीका बदल गया है, आपके पास में साधन बदल गए हैं, आपके पास में संसाधनों का आविष्कार हो गया है। तो प्रतिक्रमण परंपरा को मेंटेन करना है, लेकिन उसको करने के तरीके में बदलना आवश्यक नहीं, अनिवार्य हो जाता है। और जब बच्चों के पास में ये 2500 वर्ष पूर्व ये परंपराएं पहुंचती हैं और उस पुराने पैकेजिंग में पहुंचती है, तो उनको लगता है कि ये इट्स नॉट वर्थ डूइंग, ये आउटडेटेड है। वो रिचुअल आउटडेटेड नहीं है, वो रिचुअल सुंदर है। प्रतिक्रमण मतलब स्वयं के केंद्र पर लौट के आना। जिनसे कुछ कांटा लग गया उनको मिच्छा में दुक्कड़म कहना, अपने अंतस को स्वच्छ करना वैज्ञानिक है, सुंदर है। किसी भी स्पिरिचुअल रिट्रीट में आज आप फॉरगिव और फॉरगेट की प्रैक्टिस आप देख सकते हैं। लेकिन 2500 वर्ष के बाद में जब बाहर के तरीके बदल गए हैं, तो उस रिचुअल को प्रैक्टिस करने के तरीके को हमें सुंदर करना होगा। आज मक्खी नहीं है, मच्छर नहीं है, कीड़े नहीं है, तो हम शायद छोटा सा लाइट करके, कुछ फ्रेग्रेंस करके, कुछ म्यूजिक करके हम इस प्रतिक्रमण को सुंदर बना सकते हैं। राजस्थान से धर्म ग्रो हुआ है, बड़ा है, और उस समय में राजस्थान में पानी की दिक्कत थी और ग्रीन वेजिटेबल्स मिलना आसान नहीं था। तो धर्मगुरु ने कहा कि इन दिनों में आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आप बाजार ना जाएं, आप चीजें ना खरीदें, आप टाइम ना वेस्ट करें। इसलिए घर में जो भी है उसी को भोजन करके आप पर्यूषण के ये 8 दिन आप सेलिब्रेट करेंगे, सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर एंड मोर ऑन योरसेल्फ। लेकिन व्यवस्थाएं बदल गई, बच्चे बाहर का फूड खा रहे हैं, बच्चे मैदा की चीजें खा रहे हैं, बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं। तो शायद आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये नई चीजों को इंट्रोड्यूस करना होगा। परंपराएं जरूरी है, परंपराएं इंपॉर्टेंट है, लेकिन परंपराओं को समय के अनुसार हमें परिवर्तित करके धर्म को स्टैग्नेंट होने से बचाना होगा। बड़ी तेजस्वी युवा पीढ़ी है, बड़ी वाइब्रेंट युवा पीढ़ी है, और हमारे पूरे समाज ने पूरी मेहनत करके इस युवा पीढ़ी को तैयार किया। स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, कहाँ हमारे बच्चे नहीं जा रहे।
और जैन समाज तो अनूठा समाज है, अपने लिए कम भोजन कर लेगा, कम सुविधाएं ले लेगा, लेकिन बच्चों को जबरदस्त पढ़ाया है पूरे समाज ने। जिस भी घर में जाए बच्चे इतने ज्यादा वाइब्रेंट, तेजस्वी, एक्सपोजर वाले लगते हैं। तो ऐसी सुंदर युवा पीढ़ी के हाथ में हमें धर्म सौंपना होगा। ये तो यूएस है, मैं आज बिहार में भी देखती हूँ, जैसे बिहार जैसे पिछड़े प्रांत में भी बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए। मैं एक बार वहां के हॉस्पिटल में काम कर रही थी, एक छोटा सा बच्चा था, वहां एक ड्रेनेज लाइन थी, तो उसका कुछ आई थिंक कुछ सिक्का उसमें गिर गया था, तो ढूंढ रहा था वो सिक्का और बोल रहा था या अल्लाह मुझे मदद करो। तो मैंने देखा उस बच्चे को और मैंने कहा कि तुम बच्चा तो तुम हिंदू का लगता है, उसका कपड़ा धोती वगैरह कुछ थी उसके पास में, और तुम या अल्लाह क्यों बोल रहे हो? बोला माता जी मेरे 1 रुपए के सिक्के लिए मेरे भगवान को मैं नाली में नहीं उतारूंगा। छोटा सा छोटा बच्चा विचक्षण हो गया। ये तो यूएस है, इतनी जबरदस्त वाइब्रेंट यूथ युवा पीढ़ी है, इसके हाथ में ये धर्म जो 2500 वर्ष सुंदर वैज्ञानिक धर्म है ये अपना, उसको हमें बड़े सुंदर ढंग से उनके हाथ में देना होगा। इतने सुंदर आपने मंदिर बनाए हैं, इतने सुंदर वाइब्रेंट जैन टेम्पल्स बनाए हैं, और मुझे चिंता लगती है कि उन जैन टेम्पल्स में आज आप मेंटेन कर रहे हैं। आज इतने मनोयोग से डॉक्टर साहब हैं, आप सब लोग ने इतनी मेहनत करके ये टेम्पल बनाए हैं, लेकिन आज से 50 वर्ष बाद हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को इस ट्रेडिशन से, इस धर्म से, इस थॉट से हमें जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए हमें कुछ सामायिक परिवर्तन करना आवश्यक है। अगर हम ये सामायिक परिवर्तन नहीं करते हैं तो हमारा धर्म हमें स्टैग्नेंट लगता है। धर्म स्टैग्नेंट नहीं है, परंपरा स्टैग्नेंट हो सकती है। धर्म तो सदाकाल सर्वदा सत्य है, धर्म पुराना नहीं हो सकता है, धर्म कभी भी पुराना नहीं हो सकता है। जो धर्म तो 2500 वर्ष पूर्व जो कहा था, जिस बात को कहा वो आज भी उतनी ही सत्य है। पुरानी होती है परंपराएं, परिवर्तन की अपेक्षा होती है परंपराओं में, परिवर्तन की अपेक्षा होती है ट्रेडिशन में। और हमारे धर्म में चैलेंज है ऐसा नहीं है, सभी धर्मों में ये चैलेंज है। कुरान शरीफ में एक बार मिडिल ईस्ट में कुछ टेलीफोन लाइंस बिछली थी, तो जो काम करने वाले लोगों ने कहा कि यहाँ पर टेलीफोन लाइंस बिछनी है। तो जो ट्रेडिशनल लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह का आदेश नहीं है, इससे लाइंस नहीं बिछेगी। इंजीनियर्स थोड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह के आदेश को हम शिरोधार्य करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। हम एक टेलीफोन लाइन बिछाते हैं और अगर एक जगह से कुरान शरीफ की आयत पढ़ेंगे और दूसरी तरफ से अगर वो आ जाती है आवाज, तो हम समझेंगे कि खुदा का आदेश है, और अगर नहीं आवाज आती है इसका मतलब खुदा का आदेश नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, टेलीफोन लाइन बिछाई गई और उसमें से आवाज आई, और उन्होंने जो मौलवी लोग थे उनको कन्विंस कर लिया, मौलवी लोगों को कन्विंस कर लिया कि टेलीफोन लाइन बिछाई जाएगी। हर धर्म में ये चैलेंज है, परिवर्तन आसान नहीं होता, ट्रेडिशन को चेंज करना आसान नहीं होता, क्योंकि हम डर जाते हैं। हमको लगता है अगर हमने परिवर्तन किया तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हमने विलायतन में बहुत सुंदर इंग्लिश प्रतिक्रमण बनाया है, क्योंकि समझ में नहीं आता है, युवा पीढ़ी तो सब इंग्लिश में पढ़ी है। तो वो जो प्रतिक्रमण बना है, तो कई देशों में हमने उसको इंट्रोड्यूस करना चाहा। तो नए बच्चे तो आते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं, लेकिन कुछ और जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश प्रतिक्रमण में आएंगे, और उन्होंने सुना भी। फिर मैंने कहा शाम को कहाँ जा रहे हो? सच्चा वाला प्रतिक्रमण करने जा रहे हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल है वो लैंग्वेज से हमें लगता है कि वो प्रतिक्रमण सच्चा और झूठा है, हम डर जाते हैं। छोटा सा परिवर्तन करने में भी हम डर जाते हैं। हम समझे धर्म को, हम समझे धर्म क्या है और परंपरा क्या है, रिलीजन क्या है और ट्रेडिशन क्या है। पूछा भगवान महावीर से एक बार
कि कौन समाज जीवित रहता है। और भगवान ने कहा कि जिस समाज में युवा प्रश्न करते हैं, बूढ़े जवाब देते हैं, वो समाज खत्म हो जाता है। लेकिन जिस समाज में बड़े प्रश्न करते हैं, युवा जवाब देते हैं, अपनी मेधा से, अपनी सूझ से, अपने साहस से, उस समाज का भविष्य, वो समाज जीवित रहता है। हमारा धर्म जगमगाता धर्म था जब तक हमने प्रश्न पूछने की इजाजत दी थी। 60,000 प्रश्न पूछे हैं गौतम ने महावीर से, पूछते ही गए, पूछते ही गए, पूछते ही गए। समोशरण में बैठते थे और प्रश्न पूछते थे। महावीर तो ज्ञान के अथाह सागर है। महावीर को उस ज्ञान को कोई उलीचने वाला चाहिए, उस ज्ञान को कोई समझने वाला चाहिए, कोई उसको निकालने वाला चाहिए। और गौतम ने हर विधा पर प्रश्न पूछे। सुबाहु कुमार आते हैं समोशरण में तो भगवान को पूछते हैं कि इतने सुंदर क्यों है ये, सभी लोग इनको ही देखते हैं, सभी लोग इन्हीं को पसंद करते हैं। भगवान ने कहा प्राणियों की इतनी सेवा की है तभी इतना सुंदर शरीर मिला। अतिमुक्त का भविष्य क्या होगा, श्रेणी क्यों नर्क में जा रहे हैं, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, आत्मा का सत्य क्या है, सब कुछ पूछा। और जब तक हम प्रश्न पूछते रहे हमारा धर्म जगमगाता रहा, जब तक समयानुसार परिवर्तन होता रहा हमारा धर्म जगमगाता रहा। लेकिन जैसे ही हमने ये कहा आमच थाए ऐसा ही होगा, तो हमारे लोग हमसे छूटते चले गए। दूसरी शताब्दी तक जैन और बौद्ध दोनों साथ में चल रहे थे। लेकिन बौद्धों ने एक ग्रंथ लिखा, अश्वघोष ने बुद्धचर्य, इतना सुंदर ग्रंथ जिसमें उन्होंने कहा कि बोधिसत्व है जो तुम अपनी मुक्ति से पहले दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयत्न करेगा। पूरी दुनिया में छा गए बौद्ध, साथ में चले थे, बातों में बड़ी समानताएं भी है। बुद्ध और महावीर कंटेम्परेरी प्रॉफिट्स हैं। लेकिन आज बुद्धिज्म नंबर थर्ड, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम और फिर बुद्धिज्म इतना फास्ट ग्रोइंग रिलीजन है क्योंकि समय के साथ में अडेप्ट कर लिया, समय के साथ में बदल गए हैं। सभी भिक्षु पैदल चला करते थे, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने अपने जीवन की चर्या समय के अनुसार थोड़ी परिवर्तित की, प्रैक्टिसेस में परिवर्तन किया। क्रिश्चियन मिशनरीज 15वीं शताब्दी में आई थी और बाइबल को हर भाषा में ट्रांसलेट किया, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, गुजराती, कोई भाषा ऐसी नहीं थी जिसमें बाइबल को ट्रांसलेट नहीं किया मिशनरीज ने। इवन संस्कृत लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करने का प्रयत्न किया और पंडितों ने कहा मलिच्छ दूर हो जा, तकलीफ उठा ली, मार भी सहन कर ली, लेकिन संस्कृत सीखी और बाइबल को संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया। 10वीं शताब्दी तक हम भी जगमगा रहे थे। पूरा साउथ जो था वो जैन धर्म से आप्लावित था। लेकिन धीरे 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 हम स्वयं में सिमटते चले गए, समयानुसार परिवर्तन नहीं किया, युवाओं की नब्ज को हम पकड़ नहीं सके और हम अपने में ही सिमटते चले गए। इसलिए इतनी सुंदर ये महास्रोत जो है वो सिमट कर छोटी सी नदी की धारा बन गई है और बनती ही जा रही है। मैं छोटी सी बात आपसे पूछूं, एक खड्डा हो गया है, आप एक रास्ते पर चलते चलते, उसमें एक छोटा सा बच्चा गिर गया है या कोई मनुष्य गिर गया है और वो अंदर से चिल्ला रहा है हेल्प 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 हेल्प, मुझे हेल्प करो। और हम आकर कहते हैं कि देखो ये कर्मों का खेल है, आप तो गिर गए हैं, आपके अशुभ कर्म है, आप वहीं पर साधना करिए। कोई कहता है कि आप ध्यान कीजिए वहां पर। कोई कम्युनिस्ट लीडर कहता है कि सवाल ये नहीं है कि आप गिरे, सवाल ये है कि खड्डा किसने बनाया है पहले। और कोई आता है, उनको मदद करता है और मदद करके उसको निकाल लेता है। आप सोचिए कि बाहर आकर वे व्यक्ति किसको फॉलो करेंगे। हिंदुस्तान की परिस्थितियां बदल गई और उन बदलती परिस्थितियों के साथ में हम बदल ना सके, इसलिए हम पिछड़ गए। हमारे युवाओं को ये तेजस्वी धर्म, ये सुंदर धर्म, ये वैज्ञानिक धर्म बड़े प्रेम से, बड़े आदर से और बड़े समयानुसार परिवर्तन के साथ में देना होगा।
और ये सुंदर आदरास्पद धर्म उनके हाथ में सम्मान पूर्वक आए, इसके लिए हमें सबको प्रयत्न करना होगा। यूएस हमेशा आगे है और उससे बड़ी उम्मीद है कि ये इस और जैसे जैसे हमें धर्म नहीं परिवर्तन है, ट्रेडिशन है। और जो भी यूएस की अपेक्षा है, बच्चों की अपेक्षा, उन्हें प्रश्न पूछने देना चाहिए, उनके प्रश्नों का समाधान करना चाहिए और जो उनका लाइफस्टाइल है उसके अनुसार थोड़ी चीजों को हमें बदलना होगा। और ये समझ कर कि हम धर्म नहीं बदल रहे हैं, हम ट्रेडिशन बदल रहे हैं। हमें नई परंपराएं स्थापित करनी होंगे, हमें नए ट्रेडिशन बनाने होंगे, तभी ये युवा पीढ़ी इस धर्म के साथ में कनेक्ट हो सकेगी और हम इस सुंदर महावीर के जो विचार है, महावीर का जो ये सुंदर धर्म है, हम आने वाली पीढ़ी के हाथ में दे सकेंगे। बस हमारा ये धर्म और आगे बढ़े, विकसित हो और हम सब उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, इस बात के साथ में मैं बात समाप्त करती हूँ। मंगल पाठ। हूँ। आज हमारे पास में समय कुछ कम है, इसलिए आज हम प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे, लेकिन इस टॉपिक से, इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न रहेंगे तो हम कल जरूर इस पर बात करेंगे। हम कल जरूर ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, विषय हम सबके मन से लगा हुआ है, तो कल हम जरूर नए विषय पर भी बात करेंगे और इस विषय पर अगर हम कुछ जानना और समझना, प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कल हम जरूर बात करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, एसो पंचनमोक्कारो सव्व पावप्पनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्तामंगलम्, सिद्धामंगलम् साहुमंगलम्, केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्तालुगुत्तमा, सिद्धालुगुत्तमा साहुलुगुत्तमा, केवलीपन्नतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गाक्षयं यान्ति चिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनप्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु